तो रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्लीस C6 आज हमारे सामने है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक क्विक राइड के बाद मेरे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस बाइक में, क्या ऐसा है जो मुझे एक्साइट करता है। क्योंकि देखने में आपको ये पतली सी बाइक लग रही होगी, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल उल्टी है। बाकी बाइक के अंदर कुछ ऐसे टेक फीचर भी हैं जो कि हमें किसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में इंडिया में तो देखने को नहीं मिले हैं। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बाइक को चलाते कैसे, कौन सी चाबी लगती है इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई चाबी नहीं लगती है भाई। ये जो बटन है इसे आपको दबाना होता है और आपकी जो बाइक है वो आपसे पासवर्ड मांगेगी। जैसे डिस्प्ले आ गई है, पासवर्ड फ़िलहाल के लिए मुझे पता है। जो भी मेरी ऑडियंस में चोर हैं इजीली इस बाइक को चुरा लेना मेरे काम होने के बाद। ऐसी साउंड भी आती है आपको। इसके अंदर एक्चुअल में स्पीकर है जिसका क्या क्या यूज़ हो सकता है वो रॉयल एनफील्ड ने अभी फ़िलहाल के नहीं बताया, लेकिन स्टार्ट में ये वाली साउंड आती है। आई डोंट नो ओला की तरह ये भी क्या आर्टिफिशियल साउंड जो होती हैं वो ये लाएंगे नहीं लाएंगे वो मुझे नहीं पता, या फिर जो मोबाइल से गाने बजते हैं वो भी हो सकता है नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए अननोन है, फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा। हाँ, मैं चाबी पे था तो एक तो हो गया पिन वाला सिस्टम, दूसरा होता है मोबाइल ऐप जो हमारे पास अभी तो नहीं है। मोबाइल ऐप से भी आप अनलॉक कर सकते हो, बाइक हो जाएगी, या फिर मोबाइल ऐप आपकी जेब में है, ब्लूटूथ से बाइक कनेक्टेड है तो सीधा आपको ये वाला बटन दबाना है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिला के आपके पास कोई भी चाबी नहीं है, ये पूरी बाइक जो है कीलेस है। इसकी फुल स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है, तो एक क्विक वॉक अराउंड में आपको बताता हूँ। फ्रंट में आपको 19 इंच के व्हील मिलते हैं, रियर में भी 19 इंच के हैं। टायर साइज़ यहाँ पे 90 प्रोफाइल का है। रीज़न सिंपल है कि सिटी बाइक है, रेंज भी ज़्यादा देनी है और थोड़ा इसे क्विक एजाइल भी बनाना है, तो इसलिए पतले टायर्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है। गेडर फॉग जो है, जो कि भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता फंक्शनैलिटी में कितना ऐड ऑन कर रहा है, लेकिन भाई लुक्स में कर रहा है। आप सिंपली इमेजिन करो अगर इस बाइक के अंदर नॉर्मल वाले सस्पेंशन सिस्टम होता, नहीं मज़ा आता ना, लेकिन इसके वजह से इस बाइक को एक पूरा करेक्टर मिल गया है। और इस बाइक के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने ओरिजिनल फ्लाइंग फ्ली जो वॉर्स में यूज़ होती थी, आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, उसको रिवाइव करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जानबूझ के ऐड की गई हैं ताकि इसका करेक्टर बना रहे। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे जितने भी पार्ट दिख रहे हैं इस तरीके से यूज़ किए गए हैं ताकि बाइक का वेट ना बढ़ जाए। जैसे कि फ्रेम जो पूरा है वो फोर्ज एल्यूमिनियम का है, यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे भी जो इस पूरे फेंडर को सपोर्ट करता है, ये चीज़ आपको प्लास्टिक दी गई है। प्लस ये भी आपको देखने में लग रहा होगा मेटल है, लेकिन एक्चुअल में हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया है। एक चीज़ और पता लगी है कि ये जो फुट पैक है आप इन्हें चेंज कर सकते हो। ये वाला उधर लगा दोगे तो ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। कुल मिला के एडजस्टेबल फुटरेस्ट कह सकते हो, 2 सेटिंग्स के साथ। पीछे वाले फुटरेस्ट फिक्स है, और हाँ पीछे वाले के साथ ये होता है कि अगर वो बंदा यहाँ बैठता है तो उसके जो पैर हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है प्लेन के लिए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी मैंने जितना ही बाइक को चलाया ये बाइक एक बंदे के लिए ज़्यादा अच्छी है, और वो भी सिटी पर्पस के लिए, क्योंकि रेंज वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी मैं आगे बात करूँगा। हाँ, मैं मटेरियल पर बात कर रहा था। ये वाला जो पार्ट है पूरा ये मैग्नीशियम का बना हुआ है, और हाँ एयर कूलिंग का यहाँ पर यूज़ होता है। ये पिन्स जो है उसमें हेल्प करते हैं। टैंक के अंदर आपको चार्जर मिलता है 2.2 किलोवाट का। स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये चार्जर आप सेट कर सकते हो। आपको स्लो चार्जिंग करनी है तो 500 वाट से लेके 2.2 किलोवाट तक आपको 3-4 सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला होता है फास्ट चार्जर, जिसमें बाइक 2.2 किलोवाट से चार्ज होती है। 2 घंटे में बाइक पूरी चार्ज हो जाएगी। दूसरा इसमें फिर 1 किलोवाट था, इसमें आई थिंक 4 घंटे लेंगे। तीसरा होता है 500 वाट, जो कि मैं कहूँगा अगर आपको बैटरी की लाइफ को लॉन्ग रखना है तो वो हेल्पफुल होता है। 500 वाट से आप डेली रात को चार्ज करो, पूरी रात में वो चार्ज हो जाएगी। प्लस आप यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है, कितना चार्ज करना है, वो भी सेटिंग्स में कर सकते हो। बाकी हाईलाइट्स की बात करें तो आपको ना इस बाइक के अंदर सारी चीज़ें राउंड दिखेगी। चाहे आप मिरर देख लो, डिस्प्ले देख लो, हेडलाइट देख लो, पीछे वाले जो इंडिकेटर्स हैं उसे देख लो, टेल लाइट देख लो। यहाँ पर आपको 1 टच करने पर फ़ोन के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है। ये वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे आपको टाइप C भी देखने को मिलता है। और बस एक चीज़ जो मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी कि इसे ना आप किसी भी तरीके से लॉक नहीं कर सकते हो। अगर ये बाइक खड़ी भी है ना तो कोई भी बंदा इसे आके ओपन कर सकता है। अगर इसमें लॉक मैकेनिज्म होता तो मज़ा आ जाता। बाकी बाइक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं एंडलेस टॉक कर सकता हूँ। टैग भर के दिया है कंपनी ने। बाकी बटन्स की बात करें, ठीक है, फीडबैक इनका अच्छा है। यहाँ पर फ्लाइंग फ्ली है जिसके अंदर आप रिवर्स थ्रोटल या फिर फ्रंट थ्रोटल भी कर सकते हो फॉर रीजन। डिस्प्ले के अंदर बाकी चीज़ें मैं आपको राइडिंग के वक्त भी बताऊंगा। डिस्प्ले काफ़ी सुंदर है भाई। 3.5 इंचेस की ये डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है। बाकी 4 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो यहाँ पे रेंज आपको दिख रही होगी 95%, जिसमें 108 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। कंपनी सीधा बोलती है कि भाई 152 से 112 किलोमीटर की आपको आईडीसी रेंज मिलेगी। रियल लाइफ आप मान के चलो 100 किलोमीटर ये बाइक रेंज देगी। एक चीज़ अच्छी है, जैसे ईथर में आपको डायनेमिक रेंज प्रेडिक्शन मिलता है, इसमें भी वही है।
जिस तरीके से आप बाइक चला रहे हो उतनी ही रेंज दिखाएगा, प्लस आपको सजेशन भी देगा कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, अपने मैप ऑन कर रखा है तो आपको खुद बता देगा कि अगर आप थोड़ी सी स्पीड घटा लेते हो तो आप वहाँ पे इजीली पहुँच पाओगे या फिर आपकी इतनी बैटरी बच जाएगी। तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे किया गया है। बाकी बैठ के बताऊँ तो कुछ ये पोजीशन आती है, अभी यहाँ पे फ्लैट मामला नहीं है बट ठीक है, मेरे पैर इजीली आ रहे हैं। इवन विशाल की हाइट 5'6" है, इसके भी पैर इजीली आ रहे थे। इवन इस बाइक की जो हाइट है, सीट हाइट जो है वो 823 mm है, जो कि अच्छी खासी ऊपर हो जाती है, लेकिन आपके पैर इजीली आते हैं क्योंकि बाइक की जो सीट है वो आगे से नैरो है, आप आराम से बैठ जाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 203 mm का इनफ है। अभी मैंने बाइक को जितना चलाया है कहीं भी बाइक नहीं टकराई है। ओके, तो एक क्विक एक्सेलरेशन टेस्ट विद फुल पावर, 1 2 3। ओके, आपको देख गया होगा 0 से 40 वगैरह। ओके, थ्रॉटल रिस्पॉन्सिव बाइक का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा क्विक और रिस्पॉन्सिव है। इवन जब आप एक्सटेंशन देते हो तो आप प्रेडिक्ट कर पाते हो बाइक की परफॉर्मेंस को। हालांकि जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो मोड वाइज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इको मोड के अंदर बाइक आपको बिल्कुल काम नजर आती है, सिटी के लिए जो ठीक ठाक है, लेकिन स्पोर्ट्स में बिल्कुल बवाल हो जाती है। एक चीज़ यहाँ सरप्राइजिंग है कि स्पोर्ट्स में भी आपको 95% टोटल पावर मिलती है, लेकिन अगर आपको 100% पावर चाहिए 15 किलोवाट की तो आप कस्टम मोड में जाके उसे 100% पे सेट करोगे। उसके बाद अगर एक्सटेंशन देता हूं तो भाई आगे वाला व्हील उठ भी जाता है। बाइक चलाने में बहुत ज्यादा इंगेजिंग और रिफाइंड फील होती है। कोई भी ऐसा फीचर वगैरह मुझे नजर नहीं आया जो ढंग से काम ना कर रहा हो, लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे दिखी, जो बटन्स थे इनको लेके मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। दबा कुछ रहा हूं, कुछ और दब जाता था क्योंकि यहाँ पे बटन बहुत ज्यादा है। बाइक की राइडिंग पोजीशन भी मुझे काफी अच्छी लगी है, काफी ऊपर उठ के आप बैठते हो, कमांडिंग पोजीशन होती है, प्लस हैंडल बार की पोजीशन भी यहाँ पे काफी अच्छी है, जिसके वजह से जो राइडिंग ट्रायंगल बनता है काफी अच्छा बनता है। लेकिन एक जगह जहाँ पे दिक्कत आती है वो है इस बाइक की सीट। 10 किलोमीटर चलाने के बाद डेफिनेटली मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। रीजन सिंपल है भाई, बाइक की जो सीट है वो बाइक के डिजाइन के अकॉर्डिंग पतली सी बनाई गई है, जो कि ज्यादा देर तक कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। आई थिंक रॉयल एनफील्ड इसके लिए एक एक्सेसरी सीट पे भी काम कर रहा है। बाइक की ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, रियर वाला स्विचेबल है। ब्रेक के जो लीवर्स है दोनों आपको हाथ पे देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे जैसा आपको पेट्रोल बाइक में होता है कि ब्रेक मारने के बाद भी मोटर पावर देती है, वही सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी खासी स्पीड पे भी आपकी जो ब्रेकिंग है वो काफी कॉन्फिडेंट और प्रिडिक्टेबल है। बाइक के अंदर फोर्स रीजन भी देखने को मिलता है, कोस्टिंग रीजन भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ही मैं टेस्ट नहीं कर पाया। रीजन सिंपल है, बैटरी परसेंटेज जब 90 से नीचे होती है जब इसका जो रीजन है वो एक्टिवेट होता है लाइट वाला, जब 80 से नीचे होती है जब इसका हार्ड रीजन चालू हो जाता है। अब मेरे को जो बाइक दी गई थी, पहले एक दी गई जिसे मैंने लगभग 10-15% तक चलाया, फिर उसके बाद दोबारा बाइक चेंज कर दी गई तो रीजन में टेस्ट कर ही नहीं पाया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि लीन सेंसिंग एबीएस, जो कि स्पेशली कुछ महंगी बाइकों में देखने को मिलता है। हिल होल्ड तो हमें सब में देखने को मिलता है, मैंने चला के देखा, इजीली वर्क कर रहा था। इसके अलावा जो पार्क असिस्ट है उसके अंदर इन्होंने एंगल सेंसर्स का भी यूज किया है, जिसकी वजह से अगर आप बाइक को रिवर्स कर रहे हो और बाइक चढ़ाई पे है तो बाइक ऑटोमेटिकली अपने टॉर्क को मैनेज कर लेती है और बाइक रिवर्स में भी चढ़ाई पे चढ़ जाती है। ये चीज मैंने खुद भी टेस्ट करी, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब एक चीज जो इस बाइक की स्पेशलिटी है वो है इसका हाई वोल्टेज प्लेटफॉर्म। कंपनी ने यहाँ पे 101 वोल्ट के प्लेटफॉर्म का यूज करा है, जिसका मतलब सिंपल ये है कि मोटर जो है, बैटरी जो है, या फिर इन दोनों के बीच में जो भी कंपोनेंट आते हैं वो सारे 101 वोल्ट पे काम करते हैं। अब इसका सीधा भाषा में बता दूं आपको, इसका फायदा ये होता है जितनी हाई वोल्टेज होगी उतनी ही आपके जो पूरा ऑपरेशन होंगे बाइक चलने में, वहाँ पे इफिशियंसी इंप्रूव होगी, प्लस हीटिंग लॉस कम होगा। और अगर हीट लॉस कम होता है तो आपकी जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि नॉर्मली इस बाइक को आप कितना भी अब्यूज़ कर लो ये ईजिली हीट नहीं होगी। प्लस बैटरी के केस में भी इन्होंने एक यूनिक काम करा है। इनकी जो बैटरी आप देख रहे हो मैग्नीशियम के अंदर, यहाँ पे 224 लेजर वेल्डेड NCA सेल्स का इन्होंने यूज़ करा है। नॉर्मली आपने NMC या फिर LFP सुना होगा, इन्होंने स्पेशली NNC का यूज करा है। रीजन सिंपल है कि कंपनी को छोटे से डिजाइनदार एरिया में 4 किलोवाट का बैटरी पैक डालना था, इसलिए कंपनी ने इन सेल्स का यूज करा है, जिसकी डेंसिटी इवन NMC से भी ज्यादा होती है। तो जब खूबसूरत सा बैटरी पैक देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग लगाई है रॉयल एनफील्ड ने। हैंडलिंग के मामले में बाइक काफी निम्बल है, इजी कंट्रोल हो जाती है, भाई ट्रैफिक में भी इजिली निकल पा रही थी। सस्पेंशन की बात करो तो फ्रंट वाला जो सस्पेंशन जिसे गेडर फॉक बोला जाता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टिफ साइड पे है, बहुत ज्यादा नहीं है। और जो रियर वाला है मैं कहूंगा वो भी हल्का सा स्टिफ साइड पे ही है। ओवरऑल जो राइड क्वालिटी निकल के आती है दोनों सस्पेंशन से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। इवन मैंने दोनों के साथ देखा है, सिंगल चला के भी देखा, फिर पीछे पिलियन को बिठा के भी देखा। जितना भी मैं टेस्ट कर सकता था गिवन टाइम में, मुझे राइडिंग काफी अच्छी लगी। प्लस बाइक के अंदर से जो आवाज आती है ना इसकी बेल्ट की,
यहाँ भी ये डुअल स्टेज ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ईथर में देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी आवाज़ निकलती है भाई बाइक से, थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना तगड़ा है, प्लस आउटपुट इतना तगड़ा है मोटर का, बाइक बहुत ज़्यादा इंगेजिंग आपको लगती है। बाकी स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो सबको एक्सप्लोर करने का मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दे रहा हूँ। ये सारे स्मार्ट फीचर्स हो जाते हैं इस बाइक के अंदर, जो कि सेगमेंट वाइज मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं। जो स्पेशल मुझे फीचर लगता है वो है इसका वायरलेस फ़ोन चार्जर, जो कि बाइक में तो, कार में मतलब अब तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन बाइक में तो किसी ने सोची नहीं होगी। वारंटी की बात करें तो जो बैटरी है, बैटरी के ऊपर वारंटी कंपनी दे रही है 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर। ये भी मैं कहूँगा यार मुझे कम लगता है, ठीक है। इतनी महंगी बाइक है, मैं तो कह रहा हूँ या तो अनलिमिटेड दिया करो या फिर वही 5-6 साल 7-8 साल वाली दिया करो, मज़ा सा आ जाता है। लेकिन हाँ, एक्सटेंड करा सकते हो आप एक्स्ट्रा पैसे देके, जो आई थिंक रॉयल एनफील्ड ने जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अनाउंस नहीं करा, लेकिन वो बता देंगे। बाकी हाँ, जो सारी चीज़ें मोस्टली पार्ट जितने भी आप इस बाइक के अंदर देख रहे हो, रॉयल एनफील्ड ने खुद उन्हें डेवलप किया है। इवन चाहे वो मोटर हो, बैटरी हो, जितना भी आइटम आप देख रहे हो। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी जब मैं इस बाइक को चला रहा था, चार्जिंग से हटते ही इस बाइक के अंदर ना पंखा चलने की आवाज़ आ रही थी। तो यस, इसके अंदर फ़ैन है भाई। ये जो पूरा टैंक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑन बोर्ड चार्जर एक्चुअल में यहीं पे ही है, इवन BMS भी यहीं पे ही है। तो जैसे आप बाइक को चार्ज करते हो तो चार्जर को ठंडा करने के लिए जो फ़ैन यूज़ होता है, वही फिर BMS को ठंडा करने के लिए भी यूज़ होता है। हालांकि जो बैटरी है वो एयर कूल्ड ही है, उसके लिए वो फ़ैन यूज़ नहीं होता है। बाकी सबसे मेन मुद्दा हो जाता है इसकी प्राइसिंग। तो 2,80,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड बेंगलोर में लगभग 3 लाख रुपए की पड़ेगी। प्राइसिंग देखते ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई रॉयल एनफील्ड करना क्या चाहता है इस बाइक के साथ, इवन लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं इसे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, रॉयल एनफील्ड का बिल्कुल भी यहाँ पे गोल नहीं है इस बाइक को लाके इसकी 1000, 1500, 2000, 10,000 यूनिट्स को सेल करना हर महीने। मेरे हिसाब से 50-100 बाइकें सेल हो सकती है जिस प्राइस पे आती है, लेकिन सेल यहाँ पे गोल नहीं है। गोल यहाँ पे है कि दुनिया को ये दिखाना कि रॉयल एनफील्ड जब बाइक बनाता है तो वो कैसी बनाता है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी होती है, वो कितनी रिफाइंड बाइक होती है, उसे चलाने में कितना मज़ा आता है और कितनी इंगेजिंग होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको चलाते हुए बता दिया। बाइक ये भाई सच में ही एक यूनिक प्रोडक्ट है। आई नो कि इसे अगर वैल्यू फॉर मनी के टर्म्स में आप देखोगे तो काफ़ी नीचे नज़र आएगी, क्योंकि उस टाइप का प्रोडक्ट ही नहीं है। बाकी अपना ओवरव्यू दूँ ना, मुझे कैसी बाइक लगी है, तो यार ये एक प्रैक्टिकल बाइक ना होकर एक पीस ऑफ आर्ट है, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है भाई। एक लेवल सेट करा है इस बाइक ने। अभी आप देखोगे ना, स्कूटर में तो बेंचमार्क सेट हो रहे हैं, लेकिन बाइक के अंदर अल्ट्रा वोलेट के अलावा आपको दूसरी कोई बाइक ढंग की नज़र नहीं आएगी। स्पेशली जिसे हम बेंचमार्क के तौर पर सेट करें तो अल्ट्रा वोलेट के बाद मैं कहूँगा ये दूसरी बाइक आ जाती है। अल्ट्रा वोलेट फिर भी आपको प्राइस वाइज सेंसेबल लगेगा, लेकिन ये आप कह सकते हो एक आर्टिस्टिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसे आई थिंक मेरी 90% ऑडियंस तो नहीं खरीदेगी, उनमें मैं भी आता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से थोड़े साइड आ जाएं, 10% की जो ऑडियंस है, जो पैसे वाले असामी है, वो इस बाइक को ले सकते हैं भाई। ठीक है, एक बार से चला के देखना, फिर शायद साहब मेरे कमेंट में वापस भी आ जाना, फिर बताना ये बाइक कैसी है भाई। मज़ा आपको बिल्कुल आएगा। ये बाइक ऐसी नहीं है कि आपको कोई लंबे टूर पर निकल जाना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी रेंज भी नहीं है। पावर और जो इंगेजमेंट है वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। एक बार टेस्ट राइड जरूर लेके देखना, आपको शायद मज़ा आएगा। बाकी ये मेरा एक ओवरव्यू है, क्योंकि मैंने इस बाइक को बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाया। मुश्किल से मुश्किल मैंने इस बाइक को 25-30 किलोमीटर ही चलाया, तो मेरे कोई इन डेप्थ रिव्यू नहीं है। ये आप मेरी एक क्विक राइड का इंप्रेशन बोल सकते हो, जिसमें मुझे थोड़ा सा स्वाद चखने को मिल गया इस बाइक का। बाकी आप बताओ कैसी लगी आपको ये बाइक। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।